स्टार्ट। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही देश की अदालतों के बुनियादी ढांचे की खराब हालत का जिक्र करते हुए यह तथ्य भी सामने रखा कि देश की 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और 16% अदालतों में पुरुषों के लिए भी शौचालय नहीं हैं। स्टॉप। अगर अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर का उचित विकास नहीं होगा तो जाहिर है समय पर न्याय की अपेक्षा व्यर्थ है। स्टॉप। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ पर देश की कई अदालतों में इस बुनियादी सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। स्टॉप। पैरा। समस्या शौचालयों के अभाव तक सीमित नहीं है। स्टॉप। न्यायमूर्ति रमन्ना के मुताबिक देश की सिर्फ 5% अदालतों में बुनियादी चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। स्टॉप। करीब 50% अदालत परिसरों में पुस्तकालय नहीं है तो 46% में शुद्ध पानी की सुविधा भी नहीं है। स्टॉप। सीजेआई का कहना था कि भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। स्टॉप। यह धारणा बन गई है कि अदालतें जीर्ण संरचनाओं के साथ भी काम कर सकती हैं। स्टॉप। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अदालतों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। स्टॉप। अदालतों में लगातार बढ़ते लंबित मामलों के पीछे बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक कारण है। स्टॉप। इस समस्या से पार पाने के लिए प्रधान न्यायाधीश अदालतों को वित्तीय स्वायत्तता देने और राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना का प्राधिकरण की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। स्टॉप। उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू से आग्रह किया है कि प्राधिकरण के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाया जाए। स्टॉप। यह वाकई चिंताजनक है कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक अदालतों के ढांचागत विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। स्टॉप। कई अदालतों के भवन जर्जर हो चुके हैं तो कई अदालतें आज भी किराए की इमारतों में चल रही हैं। स्टॉपेरा। अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कुछ महीने पहले 5 साल के लिए 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी जा चुकी है। स्टॉप। कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपए होगी। स्टॉप। इसमें सभी जिला और अधीनस्थ अदालतों में 1450 शौचालयों के निर्माण का भी लक्ष्य है। स्टॉप। इस योजना को पीएम गति शक्ति योजना की तरह तेजी से पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। स्टॉप। दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में मार्के की बात कही है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम एवं प्रधान सद्गुण है। स्टॉप। इस सद्गुण की रक्षा के लिए अदालतों का हर तरह की सुविधा से लैस होना जरूरी है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारियों की क्षमता के दोहन हेतु संगठनों का प्रतिभाशाली समूह के प्रशिक्षण विकास और प्रबंधन के लिए विभिन्न मानव संसाधन हस्तक्षेपों को लगातार नियोजित किया गया है। स्टॉप। इसके लिए न केवल कर्मियों को सीखने और विकसित होने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है बल्कि पारदर्शी और मजबूत प्रणालियों के प्रभावी रखरखाव
और प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है, जो कार्यस्थल के माहौल को सुचारू और जीवंत बनाते हैं और टीमों व विभागों के बीच तालमेल और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। इससे कर्मचारियों की क्षमता को एकजुट और प्रतिध्वनित कर अधिक विकसित किया जा सकता है। पैरा कर्मचारी की भलाई, सहभागिता और सुधार जैसे कई पहलू और मुद्दे तब सामने आते हैं जब कोई कर्मचारी के प्रदर्शन का समर्थन करने वाले कारकों के विषय में चर्चा करता है। संगठनात्मक संस्कृति के मूलभूत तत्वों में से एक है स्वामित्व की भावना। इसका तात्पर्य उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता से है, जो सौंपे गए कार्यों परियोजनाओं के प्रभावी और समय पर पूरा करने पर आधारित है और स्वयं को कार्यों परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं से परे प्रदर्शन करना है। ऐसे कर्मचारी कार्य परियोजना की किसी त्रुटि या विफलता के मामले में स्वयं को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हैं। यह अंततः जवाबदेही से परे है और कर्मचारियों द्वारा स्वामित्व वाले कार्यों परियोजनाओं में विचारों, समाधानों और नवाचारों की पहल का परिणाम होता है। पैरा जवाबदेही और स्वामित्व की भावना के दो प्रमुख घटक हैं। जवाबदेही से तात्पर्य उस कार्य परियोजना के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना से है, जिसके स्वामित्व को व्यक्ति मानता है। यहाँ पहल का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वामित्व वाले कार्य परियोजना को सर्वोत्तम तरीके से करने के लिए किए गए सक्रिय प्रयासों से है। स्वामित्व की भावना वाले कर्मचारी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने प्रयास तक स्वयं को सीमित नहीं रखते। दूसरी ओर, ऐसे संगठन जहां कर्मचारियों में स्वामित्व की भावना की कमी होती है, वहां गलत निर्णय या हानिकारक परिणाम सामने आने पर सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी प्रयोग करने और नवोन्मेष लाने के लिए स्वयं प्रेरित नहीं होते हैं, और संगठन कर्मचारियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ होता है, जिससे वे कार्यबल के रूप में दीर्घकालिक रणनीतिक परिदृश्य में अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाते। पैरा इसी प्रकार, कई शोध अध्ययनों ने भी सुझाव दिया है कि कर्मचारियों की स्वामित्व की भावना और कर्मचारी सहभागिता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। यह स्वामित्व की भावना अंततः सहभागिता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होती है। पैरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आस्था का पहला संबल महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन की परंपरा का सूत्रपात करते हुए किया था। भारत माता की अवधारणा को लोक आस्था का आधार बंग भंग से उपजे जन आक्रोश ने दिया। देखते ही देखते भारत माता की अवधारणा व वंदे मातरम का मंत्र राष्ट्रव्यापी हो गया। आज़ादी की लड़ाई के महानायकों जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
वह पंडित नेहरू ने इस संबंध में अपने मंतव्य से जन आस्था की पुष्टि की। स्टॉप। पैरा। भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। स्टॉप। मनुष्य मात्र ही नहीं कोमा समस्त प्राणी और समूची सृष्टि के लिए सह-अस्तित्व और सामंजस्य की बोधक है हमारी संस्कृति। स्टॉप। परंतु राष्ट्र वंदना की महत्ता इससे कम नहीं होती। स्टॉप। मनुष्यता का परिष्कार भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। स्टॉप। वंदे मातरम का गायन और भारत माता की जय यही संदेश देते हैं कि जन्मभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं। स्टॉप। यही हमारी अस्मिता का आधार है। स्टॉप। हमारे अस्तित्व का मान चिन्ह है। स्टॉप। तभी तो कवि ने गाया है, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। स्टॉप।